मेरी का मेमना कहाँ है? इसके बाद थोड़ा ध्यान देंगे। इसके बाद अगला प्रोग्राम ब्रदरों की ओर से है, तो कृपया रेडी रहेंगे। ईश्वर की आज्ञा का पालन करो। मुझे दिन दिखों में ईश्वर नजर आते हैं। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिर जाती है और फल आती है। आग जलती रहे। सबसे मेहनत होता छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन लोगों के जैसा है। To Jesus through Mary. सब मन के धड़कती जवान, मोर नाम के आराध्य गुजर। सब मन के धड़कती त्योहार। हंसती रहनी चाहिए जोर शोर से। तो कैसा लगा आप लोगों को इन छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को देखकर? यूं तो कहते हैं हर प्रोग्राम में कुछ खास होता है। यूं तो कहते हैं हर प्रोग्राम में कुछ खास होता है। उसी खास प्रोग्राम को देखने के लिए हम सब आते हैं।
हर बार इस प्रोग्राम में कुछ खास देखने के लिए, तो उसी खास प्रोग्राम को देखने के लिए क्यों ना हम बुलाएं नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को, जो कि है मोफर्ट्स ब्रदर। इसके बाद तैयार रहेंगे एंजल अंजलि ग्रुप। कहाँ से आते हैं? यही नहीं, अभी और सुनिए। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो हम लोग अपना अगला कार्यक्रम के साथ हम लोग मोफर्ट्स के थोड़ा बड़े से छोटे बच्चों को बुलाना चाहते हैं उनके कार्यक्रम के लिए। तो स्वागत कीजिए उसके आने वाले प्रोग्राम के लिए। थैंक यू। इसके बाद हमारी माताएं अपनी कवाली के लिए तैयार रहेंगी। ും
రాజు మరి నా దాసు బావలితో ఎప్పుడింటే తిరిగి ఏ రసిక రాజు మరి నా దాసు బావలితో ఎప్పుడింటే తిరిగి भूख लगे तो फूड बन जाता है। आप तालियां बजा दे ना, आप तालियां बजा देना तो कसम से मूड बन जाता है। तो इन बच्चों के लिए जोरदार एक बार तालियां बजा दीजिए। हम हमारी सुंदर बहनों को धन्यवाद देते हैं उनके सुंदर कार्यक्रम के लिए। और हम अभी हमारी माताओं को उनके नाटक के कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करते हैं। हम सब मातारी लोगन के सामने, रउआ लोगन के सामने एक नाटक प्रस्तुत करल जाल बानी, जेकर शीर्षक बा अनपढ़ता एक अभिशाप। A for apple. Ball. C for kite. अरे बेटवा ई का करे लायक हो? पढ़े लायक हो। और का खेतवा में तेरा बाप काम करेगा? अच्छा उठो भागो यहाँ से। ऐसा पढ़े लायक हो कि सब पढ़ लिख के कलेक्टरे बन जाएगा। इतना जोर जोर से काहे चिल्लावत हो? हम बहरे नहीं हो, हमको सुनाई देवत हो। बोला का काम है? आपका नाम ही राजू है। और नहीं तो तोरे नाम राजू है। गांव से चिट्ठी आई है। चिट्ठी? चिट्ठी आई है? अरे भैया हम तो अंगूठा छाप हैं। अंगूठा छाप है, ठीक है। ये ली चिट्ठी। हाँ, धन्यवाद। अरे भैया हम तो कालाक्षर भैंस बराबर, हमरा तो कोई पढ़े लिखे नहीं आवत है। अब हम केकरो ढूंढत है जो हमरा चिट्ठी पढ़ देवत है। अरे पेटारी बाबू हमरा चिट्ठी पढ़ देवा ना, हमको नहीं पढ़त आवत है। अच्छा, लीजिए ना हमरा चिट्ठी पढ़ दिया। कहाँ से चिट्ठी आया है? अरे गाँव से अले है चिट्ठी, हमको नहीं पढ़े लिखे आलो है। अच्छा, गांव से। हाँ ठीक है। ये का करे लायक हो पेटारी बाबू? ओ दिख नहीं रहा है थोड़ा। जल्दी पढ़ दिया ना बाबू, एने ओने करे था। अच्छा, आज नहीं कल पढ़ के सुना
सुनाएंगे। ये कौन सा बात हुआ? आज पढ़े नहीं आता है का? कल पढ़ दीजिएगा। नहीं दिख रहा है ना, तो कल पढ़ के सुनाएंगे। अरे आज नहीं पढ़ना था तो फिर हमरा काहे समय बर्बाद किए? जाइए भागिए यहाँ से, भाग। अरे ससुरा कोई पढ़े लिखल नहीं है, हमरा कोई चिट्ठी नहीं पढ़ा देवत हो। जा तुम केकरो खोजेला। जब लगावे तू जाबाले लेला सारे बेटी लोली पपला हे लॉलीपॉप बाबू, लॉलीपॉप बाबू, हमरा चिट्ठी पढ़ दीजिए ना। हम नहीं पढ़ेगा। अरे पढ़ दीजिए ना, हमरा गांव से आया है, पढ़ दीजिए ना। मेरे पीछे पीछे काहे आ रहा? अरे पढ़ रहे। अरे ये क्या कर रहे लॉलीपॉप बाबू? सिग्नल खोज रहा हूँ। सिग्नल? इस चिट्ठी में कौन सा सिग्नल है बाबू? अरे पढ़ दीजिए ना। हमको तो पढ़ने नहीं आता। लाइए हमरा चिट्ठी। खाली कमरिया हिलाने आता है, पढ़ने नहीं आता है। यहाँ से जा भागो, हमरा चिट्ठी पढ़े नहीं आता है इसको। अरे कोई नहीं पढ़ देवत है हमर चिट्ठी। अब हम जाते केकरो खोजेला। भोले बाबा हमरा चिट्ठी पढ़ दीजिए ना। अरे तुम्हारी चिट्ठी? हमरा गांव से आया है, चिट्ठी पढ़ दीजिए ना भोले बाबू। अरे भोले बाबू, ये कक्का बदरिया जैसे ऊपर नीचे हुआ था, हमरा चिट्ठी पढ़ दीजिए ना। पढ़ रहे बाबा, थोड़ा देखने दीजिए बाबा। पढ़ दीजिए ना भोले बाबू, हमरा गांव से चिट्ठी आया है। अरे बाबा, हमको तो ना लिखने आता है बाबा, पढ़ने तो आता नहीं है। कहाँ लिख लेते हैं? अरे कुछ कुछ लिख लेते हैं, लेकिन पढ़ने ही नहीं आता है बाबा। लाइए, पढ़ने लिखने आता है, पढ़ने नहीं आता है। हमरा समय बर्बाद कर रही हैं। जा भागो यहाँ से, हमरा चिट्ठिए पढ़ रही है, खाली बोले बोले करते रहते हैं। अरे कोई नहीं पढ़ा था हमर चिट्ठी। ई धरती का पढ़ा लिखल से खाली हो गवा का? हमर चिट्ठी कोई नहीं पढ़ा देवत है। जात हम केकरो खोजत है। अरे डाकिया बाबू, हमरा चिट्ठी पढ़ दीजिए ना। अरे दूर के बदुआ नहाए ना का? अरे हम इन किसान लोग दिन भर खेत में काम करत है। अरे अभी हम जाके नहा लेवत है। पढ़ दीजिए ना मेरा चिट्ठी। हम नहीं पढ़ेंगे। पढ़ दीजिए ना, हमरा पैर पकड़त है, हाथ जोड़त है। पढ़ दीजिए ना डाकिया। पढ़ देंगे, 10 रुपया लगेगा। अरे हम दे देंगे, 10 रुपया दे देंगे। अच्छा लीजिए। अरे इसमें लिखा हुआ है, सुनिए। गांव से खबर आई है कि तुम्हारे माता पिता ऐसे रोवत है कि हमरा माइये बाप मर गए, सब मैया पिया के हिया रोवत है। अरे डाकिया बाबू, पढ़िए। सुनिए। गांव से खबर आई है, तुम्हारे माता पिता ने संदेश भिजवाया है कि तुम्हारी पत्नी ऐसे रोवत है कि हमने पत्निये मर गए है। अब कोई नहीं परेशान करेगा। नहीं पढ़ेंगे। मैं कोई नहीं परेशान करेगा बाबू, पढ़ दीजिए। तो सुनिए, गांव से खबर आई है, तुम्हारे माता पिता ने संदेश भिजवाया है कि तुम्हारी पत्नी ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है कि हमारी पत्नी ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। अरे ससुरा, तबिये से रोवा था मैयत में, अभी खुशी में नाचो। अरे डाकिया बाबू, खुशी की बात है, ले 100 रुपया 10 रुपया के जगह में। बाबा हाँ, हम दोनों भाइयों को पढ़ाए और हम लोग को नहीं पढ़ाए। अरे बेटवा, वो दोनों भी पढ़ेगा और तुम दोनों भी पढ़ेगा। खेतवा में तो हम काम करेगा बेटवा। आप लोगों ने देखा कि एक अनपढ़ व्यक्ति को पढ़ने में कितनी परेशानी होती है, इसीलिए स्वयं भी पढ़े और दूसरों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद।
इनके लिए मैं बोलना चाहूंगी, मिट्टी का घड़ा सोने से भरा, मिट्टी का घड़ा सोने से भरा। आप लोगों के सुंदर प्रोग्राम के लिए धन्यवाद देना ही पड़ा। जिसका मन का भाव सच्चा होता है, उसका हर काम अच्छा होता है। स्वागत की धन्यवाद। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, अभी ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आप सबों को शायद भूख भी लग रही होगी और कुछ लोगों को मैं देख सकता हूँ पानी पी रहे हैं भूख मिटाने के लिए। और अभी जितना भी प्रोग्राम अभी अभी तक जो हुआ है, ऐसे लग रहा है कि और भी रंगारंग कार्यक्रम बाकी है, क्योंकि यूथ अभी तक स्टेज में आए नहीं है। तो हमेशा जब भी यूथ आते हैं तो ऐसा लगता है यहाँ पे झुकेगा नहीं वाला क्लाइमैक्स लेकर के आते हैं। वो मैं देख चुका हूँ पहले भी, और आज भी वही होने वाला है। इसलिए ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए मैं बस यही बोलना चाहूँगा आज कि आप लोग जो प्रोग्राम करते हैं मोनफोर्ट को याद करते हुए और मोनफोर्ट यूनिट को याद करते हुए, यूँ ही ऐसे ही मोनफोर्ट को उनकी ऊंचाइयों पर लेते रहिए, क्योंकि हम लोग जितने भी ब्रदर्स, फादर्स, सिस्टर्स 3 समाजों का वो जो स्थापना किए हैं, वो हम लोग अपने तौर तरीके से कोशिश कर रहे हैं और यूँ भी करते भी रहेंगे। और हमारे पास जो भी आने वाले हैं वो भी करेंगे ज़रूर। तो आप जैसे मोनफोर्ट यूनिट इस जगह पर आप अपने नगर को दिए हुए हैं नाम, तो आप बस मोनफोर्ट के नाम से केवल विख्यात ना हो, लेकिन उनके जीवन को भी जानने की कोशिश करें। क्योंकि आज जब आप प्रार्थना कर रहे थे और कुछ एक बात ऐसे भी हुई कि मोनफोर्ट के बारे बहुत कम लोगों को उनके बारे ज्ञान है, इसलिए आज हमारी बहन रेशमा मोनफोर्ट के बारे पढ़ रही थी। उसके अलावा बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जिनको हम सबों को जानने की ज़रूरत है। तो आप लोग अपना समय कभी निकालिए, उनके बारे पढ़िए, जानने की कोशिश कीजिए। और हमारे यहाँ ब्रदर्स जो भी है वो उनसे कभी मिलिए, पूछिए, जानने की कोशिश कीजिए। और साथ ही साथ मैं एज ए वोकेशन प्रोमोटर ये भी चाहूँगा किसी दिन या जल्द ही अगर मोनफोर्ट नगर से एक मोनफोर्ट ब्रदर बन जाए तो उसका रूप ही अलग होगा। क्या बोलते हैं आप लोग? सही बोल रहा हूँ कि नहीं? केवल मोनफोर्ट यूनिट या मोनफोर्ट नगर बोलने से काफी नहीं है। अगर मोनफोर्ट ब्रदर्स अगर बन जाए कोई, या तो सिस्टर या फादर, बट मोनफोर्ट, तो मैं चाहूँगा और मैं सोचूंगा कि शायद इस यूनिट का नाम मोनफोर्ट देने का एक जो वजह रही है वो पूरा हो जाएगा। आप लोग कर सकते हैं वो चीज पूरा? पहले मैं पिताजियों को पूछने से पहले माताओं से पूछूंगा, क्या आप लोग कर सकते हैं? कोशिश कर सकते हैं, वो भी 50-50। हमारे दिल का धड़कन अब कमजोर होने लगा ये आवाज सुनकर के। आप लोग बोलिए, कर सकते हैं कि नहीं? आप नहीं, इधर पापा सबको भी पूछना जरूरी है। आप लोग क्या बोलते हैं? क्यों लेके आवाज सुनाई दिया? एक ही आवाज सुनाई दी। आप लोग कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। अरे जो पापा बनने वाले वो भी बोल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। जो बन चुके हैं कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। गुलशन तुम भी बोल सकते हो। टाइम इज कमिंग, ओके। One day I expect somebody to be here as a Montfort brother, क्योंकि जैसे मैं बोला शुरुआत पे कि मोनफोर्ट नगर और मोनफोर्ट के बताए हुए अनुसार हम लोग चलने की कोशिश कर रहे हैं और हर एक साल हम लोग यहाँ जमा होते हैं। यदि
काश ऐसा होता कि आज आप ही के नगर का एक ब्रदर यहाँ खड़ा होता और ये चीज बोलता होता तो कितना अच्छा लगता। लगता कि नहीं? लगता कि नहीं? हाँ, तो मेरी यही शुभकामना और दुआ यही रहेगी कि कुछ सालों के बाद मैं इस नगर से एक क्या, दो क्या, 5 लोगों को यहाँ खड़े हुए देखना चाहता हूँ। ठीक है? ठीक रहेगा? रहेगा ना? और ये यहाँ ही नहीं, हमारे अलग प्रोविंस में, जैसे हम लोग का इंडिया में 8 प्रोविंस है, तो हर एक जगह जहाँ पर भी हम लोग रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, उस जगह से कोई ना कोई ब्रदर बने। अगर हम लोग का जीवन आप लोग के अपेक्षाओं या उपेक्षाओं के आधार पे नहीं जी पा रहे हैं, तो आप लोग का अधिकार बनता है कि हम लोगों के सामने आकर के आप लोग अपना एक दिया जलाएं, एक नमक बने, ताकि हम लोग अपने जो भी कार्य यहाँ पे कर रहे हैं शायद उसको और भी अच्छी तरह से करें। और आप लोगों की सुझावों की हमको ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि हम लोग ब्रदर हैं या फादर्स हैं या सिस्टर्स हैं कि हम लोग हमेशा सही है, नहीं। आप लोग यहाँ पे हम लोग से ज़्यादा एक्सपीरियंस से अनुभवी हैं। आप लोग कभी भी आ करके यदि कोई भी बात ऐसी होती है जिसको आपको बोलना है, आप लोग हम लोग के सामने आइए, हमसे मिलिए, बात कीजिए, ताकि हम इस नगर को ऐसे मोंटफोर्ट यूनिट, ऐसे मोंटफोर्ट नगर, हम लोग इसको और भी ऊंचाइयों तक ले सके। और ये छोटा सा सेलिब्रेशन ही क्यों ना हो, ये और भी खाना पीना प्रार्थना तक की खत्म नहीं होना चाहिए, लेकिन और भी इससे बड़ा कार्य हम लोग एज ए यूनिट, एज ए कैथलिक, एज ए क्रिश्चियन कम्युनिटी और अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो इसी कुछ चंद शब्दों के साथ आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही रहिए, आप लोग मोंटफोर्ट का नाम हमेशा रोशन करते रहिए। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी फीस्ट। प्रेम बहुत बड़ा है। पहाड़ियों
ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਗਏ 9:45 ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੀ ਤੂੰ ਸੋਹਣੀ ਬਾਲੀ ਕਰਦਾ ਦਿਲ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਕਾਤੋਂ ਤੂੰ ਡਰਦੀ ਕੁੜੀਏ ਲਾਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੇ ਯਾਰੀ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੀ ਤੂੰ ਸੋਹਣੀ ਬਾਲੀ ਕਰਦਾ ਦਿਲ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਕਾਤੋਂ ਤੂੰ ਡਰਦੀ ਕੁੜੀਏ ਲਾਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੇ ਯਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ ਸੱਚ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਵੇ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਘਬਰਾਵੇ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਪਰਵਾਹ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਦਗਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ इसके बाद मैं अगला प्रोग्राम को बुलाना चाहूँगा हमारे कार्तिक सभा जो अपने नेक्स्ट प्रोग्राम देने वाले हैं। पुष्पा, मेरा ऑफिस में अर्जेंट मीटिंग है, नाश्ता तैयार कर देना। मम्मी यहाँ कोई बड़ी जोर भूख लगी है। लोगों को तो खाली अपना काम से मतलब रहता है। पहले घर का मैं काम करूंगी, उसके बाद ही नाश्ता बनेगा ना। घर का साफ सफाई पहले जरूरी है कि तुम लोग को नाश्ता देना जरूरी है। और ऊपर से ये दोनों बूढ़ा बूढ़ी घर में रहकर परेशान कर रखे हुए हैं। दिन भर घर को गंदा करके रखे हुए हैं। हम साफ कर कर के परेशान हो जाती हूँ।
हाँ पुष्पा, सेवा ही तो धर्म है। अजी बिना सेवा का मैं अकेले कितना काम संभालूंगी इस घर की? कोई, तुम लोग साथ देते हो? मैं साथ दूंगा पुष्पा। अजी सुनते हो? ये दोनों बूढ़ा बूढ़ी को हम सोचते हैं कि वृद्धाश्रम भेज दो, कैसा रहेगा? हाँ पुष्पा, क्या बोली? मैं बोल रही हूँ कि दोनों बूढ़ा बूढ़ी को वृद्धाश्रम भेज दो। मैं तंग आ गई हूँ इनसे, दिन भर घर में रहते हैं और घर को गंदा करते रहते हैं। घर साफ कर करके मेरा दिमाग फेल हो रहा है। दिमाग फेल नहीं होगा पुष्पा, एक दिन तेरा भी यही उम्र होगी और इस उम्र में तुम भी आएगी। ठीक है, ठीक है। ऑफिस के लिए लेट हो रहा है पुष्पा। ठीक है, मैं तेरे लिए नाश्ता बनाती हूँ। दादाजी कहाँ गए थे? हमको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। दादाजी कहाँ गए थे? दादाजी दादाजी कहाँ गए थे? हमको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। हमको छोड़ के चले जाते हैं ना। दादाजी अरे ये बूढ़ा बूढ़ी फिर आ गया। घर को ये तबाह करके रखे हुए हैं। दीवार को छू छू के गंदा कर दिए। हमको साफ करने में कितना दिक्कत होती है। इन बुजुर्ग के चलते हमको परेशानी झेलना पड़ रहा है। क्यों ना मर नहीं जाते, मेरा तकलीफ दूर हो जाता। आराम से बैठ नहीं सकते हैं, दीवार में सहारा लेके हमेशा रहते हैं। दीवार गंदा हो रहा है, एक चाटा मारूंगी यहीं रह जाएंगे। घर में कोई है? हाँ बोलिए, क्या काम है? ये प्रेम कुमार के नाम से एक चिट्ठी आया है। मैं उसी की पत्नी हूँ। हाँ लीजिए। जी आप आ गए? हाँ आ गए ऑफिस। आपकी माता की करतूत देखिए। आपके विरुद्ध में पुलिस में शिकायत दर्ज की है। वो अपना हिस्सा मांग रही है। हम मैं रुपया पैसा धन सब कुछ मैं दे चुका हूँ, दे दूंगा तुम्हारे लिए। तुम क्यों ऐसे काम की कि कंप्लेंट क्यों की पुलिस के थाना में? बेटा मुझे हिसाब दोगे? देने सकोगे? देखो बेटा, जब तुम पेट में था
डॉक्टर ने मेरा जान को खतरा बताया था, फिर भी तुमको मैंने जन्म दिया, तुमको कर्ज दे के पढ़ाया और काबिल बनाया। तुम हमको हिसाब देगा? हमको बड़ा सा कमरा दिया है, वो भी बहुत दूर कोना में। तुम्हारा पिताजी के चले जाने के बाद बहुत अकेला महसूस करती हूँ। बेटा मुझे हिसाब नहीं चाहिए, बस बेटा और बहू का प्यार चाहिए। हाँ जीवन हमारा एक सफर है, पल पल गुजर जाती है, बीतते हैं दिन महीने और साल, बस रह जाती है यादों के साए, बस रह जाती है यादों के साए। अगर बचपन मिला है तो जवानी भी जरूर मिलेगी, अगर बचपन मिला है तो जवानी भी जरूर मिलेगी, अगर जवानी मिला है तो एक दिन बुढ़ापा भी जरूर मिलेगा, अगर जवानी मिला है तो एक दिन बुढ़ापा भी जरूर मिलेगा, इसलिए सावधान। जय यीशु, आवाज कम आ रही। जय यीशु। प्रोग्राम लास्ट हो रहा है, अंकल एक स्पीच दे रहे हैं, अभी सभी लोग वेट कर रहे हैं और इधर रात के डिनर का इंतज़ाम है। ब्रदर लोग की तरफ से टेबल सज गया है, सब रेडी है, सब लोग वेट कर रहा है। बच्चे लोग तो इधर उधर ग्राउंड में खेल रहे हैं, आप देख सकते हैं। यूनिट के द्वारा 1-2 पॉइंट जमा होती थी, इस बार से उसको So guys, प्रोग्राम अभी ख़त्म हो रहा है, कर दिया गया है। अंकल कुछ फाइनल क्रिसमस में अनाउंसमेंट कर रहे हैं, उसके बाद ब्रदर लोग की तरफ से रात का डिनर है यहाँ, वो सभी लोग डिनर करेंगे, उसके बाद फिर सभी अपने घर को जाएंगे। चलिए आगे। शीशा पत्थर की चोट से टूट जाए पत्थर, ऐसा शीशा तलाश करो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं युवाओं से आग्रह करता हूं कि आशा नहीं छोड़ना है, विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। और मैं पुनः याद करना चाहूँगा हमारे डायरेक्टर मोंटफोर्ट ब्रदर सोनू दुबे का, जो हम लोग काफ़ी दिन से देख रहे हैं, इतना साल हो गया, लेकिन एक भी ब्रदर हमारे यूनिट मोंटफोर्ट से अभी तक गया नहीं, ना किसी समाज लाइन में। कार्यक्रम का पहला पड़ाव मिसा बलिदान था और इसमें हमारे पारिश प्रिस्ट फादर अंकुरल आए, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आज ये सुंदर मिशा के संचालन के लिए मैं यूथ को धन्यवाद देना चाहूँगा। इन्होंने बहुत अच्छा अपना प्रस्तुति दिया, अपने कार्यक्रम को, कोयर दल को धन्यवाद जिन्होंने यहाँ के कार्यक्रम को भक्ति में। इसी के साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आज के इस संचालक मंडली, विशेष करके हमारे बच्चों को, और मैं स्पष्ट करूँ तो हमारे अध्यक्ष जॉर्ज मिंच को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उनके अथक प्रयास से ही यह कार्यक्रम हो सका और उन्होंने
पूरा अपना प्रयास लगाया। इसके लिए मैं जॉर्ज मिल्स को धन्यवाद दूंगा। इसी के साथ आज हम जहाँ बैठे हुए हैं, इस कैंपस में बैठे हुए हैं, मैं यहाँ के डायरेक्टर, यहाँ के प्रिंसिपल, असिस्टेंट प्रिंसिपल और सारे ब्रदरों को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने यह जगह उपलब्ध कराया और हमें हर समय हर कार्यक्रम में वो सहयोग देते रहते हैं। इसके लिए मैं ब्रदरों को बहुत बहुत और धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे यूथ को, यहाँ जिन्होंने भी इस कार्यक्रम प्रस्तुत किया, सबों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और इसी के साथ मैं उन सारे लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग किया है। समय की कमी को देखते हुए पुनः आप सबों को धन्यवाद, आप सबों के लिए शुभकामनाएं। आप सबों का जीवन हमेशा मंगलमय हो, स्वस्थ रहें, आनंद रहें। धन्यवाद। प्राचीन ईश्वर, हम सभी आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर दिन के लिए और सुंदर समय में जब हम आपको याद कर रहे हैं। प्रभु, हम अभी भोजन ग्रहण करने वाले हैं। इस भोजन को अपने आशीष भरते, जितने कोई इस भोजन को तैयार किए उन्हें भरपूर आशीष और कृपा दे। सेंट मॉन्टफोर्ट, आपकी शक्ति, आपकी कृपा हमारे परिवार में, हमारे हर एक जन के दिल में बसे रहे, ताकि हम आपके माध्यम के द्वारा प्रभु के वचन को प्रचार कर सकें। अभी जो हम भोजन ग्रहण करने वाले हैं, आपकी शक्ति इसके द्वारा हमें हमारे शरीर में मिले, इसलिए हम प्रार्थना करें जो प्रभु हमें सिखाए हैं। हे पिता हमारे, संत मरियम, सेंट जोसेफ, सेंट मॉन्टफोर्ट, सभी लोग लाइन लगना शुरू हो गए। यहाँ से शुरू हुआ है लाइन, आप देख सकते हैं वहाँ। सभी लोग खाना खाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। ये देखिए, पहले आंटी और बच्चे लोग को दिया जा रहा है, उसके बाद फिर ये जेंट्स लगेंगे, लेकिन कुछ जेंट्स लग गए हैं। पहले बच्चों और माताओं को दिया जा रहा है। सभी लोग ले रहे हैं खाना, देखिए। लाइन और बढ़ता जा रहा है। अब लाइन थोड़ा कम हो गया है। देखिए, पापा आप जाके लगे लाइन में, अपने अपना खाना ले आइए, आ गए हाथ धो के। लग रहे हैं। अब हम भी चलते हैं लाइन में खाना लेने। अभी तक खाना लेने की लाइन में नहीं गए हैं, तो इस तरह से खाना अपना ले लेंगे। छोटे बच्चे अगर सो गए हैं तो मम्मी पापा ध्यान देंगे, उठा उनको जरूर खाना खिलाएंगे।
ये रहा आज का लंच डिनर। तो खाते हैं आज का डिनर।